पाकिस्तान में 80% लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपना अमाउंट और उससे काफ़ी प्रॉफिट उठाते हैं, अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। बहुत छोटे अमाउंट से लेके बहुत अच्छा अमाउंट उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके चीज़ें बाय करके और एक अच्छा अमाउंट हासिल किया है, अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट लिया है। अब जो मुल्की हालात और 10 और चीज़ों की वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट गिरे थे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से रेट गिरे थे, जो कि बहुत कम हुआ है इंटरेस्ट रेट और अब अनकरीब सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। तो अराउंड कोई 10 अरब रुपए जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले हैं, जिससे अब बहुत बड़े बड़े सरमायाकारों को, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बैरिया टाउन में मलिक रियाज को अभी रिसेंटली एनओसी मिली, उसके बाद जो है वो बैरिया टाउन के रेट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट शो हुई है। पिछले 2 महीनों में जो चीज़ें अक्टूबर में, सितंबर में जो चीज़ें अच्छे कम रेट्स के ऊपर मिल जाती थी, उनमें 5-6 लाख रुपये का डिफरेंस आ चुका है। इस बार आपको चीज़ें जो 170 की थी या विलास की अगर हम 10A की भी बात करें जो 170-75 में मिलते थे, इस बार कमो पेश भी 185-190 का रेट चला गया है वहाँ पे। इस बार कम से कम भी 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, लोगों को प्रॉफिट हुआ है, लोगों ने प्रॉफिट अवेल किया है। ये कुछ लास्ट डेज चल रहे हैं, 2025 की आमद भी है, मुल्की हालात, इंटरेस्ट रेट और बाकी सारी चीज़ें भी बेहतर होने वाली हैं। और फिर बैरिया टाउन ने सबसे पहली पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी है जो इंटरनेशनली तौर पे जा रही है। दुबई के अंदर बैरिया टाउन लॉन्च होने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मौजूद बैरिया टाउन को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह से अगर आप चाह रहे हैं अभी भी कि बैरिया टाउन के अंदर आप कुछ अच्छे कम पैसों में इन्वेस्ट करें, फ़ायदा उठा लें, तो ये आपके आखिरी मौके हैं। कुछ ही वक्त के मौके रह गए हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं, वरना कुछ टाइम बाद, 2-4 महीनों बाद ऐसा लग रहा है, ऐसी रिसर्च के बाद सामने आ रहा है कि हो सकता है ये वो 2021 वाला, 2020 वाला बूम आ जाएगा बैरिया टाउन कराची के अंदर, जहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम में तीनों औकात में 3 तरह के रेट्स हुआ करते थे। वो रेट नहीं होंगे जो पहले पिछले 2 साल से रेट थे, एक ही रेट पे उठा हुआ था और चीज़ें कम हो रही थी। अब वो लोग जो ये बात सोच रहे हैं कि हमें कम पैसों में मिल जाएगा या मार्केट दोबारा से क्रैश हो जानी है, तो ये ऐसा नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट एकदम बूम की तरफ नहीं गई है। थोड़ा थोड़ा करके एंड यूज़र इस मार्केट को उठा रहा है। जब एंड यूज़र मार्केट के अंदर आ जाता है तो थोड़ा स्लोली ज़रूर हो रही होती है इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट स्लोली हो रहा होता है, लेकिन वो मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि उसमें एंड यूज़र आ रहा है, रिहाइश आ रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी अभी भी बैरिया टाउन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है, क्योंकि बैरिया टाउन तो अपने अंदर एक शहर लेके बैठा है ना। कराची के अंदर रोशनियों का शहर बन चुका है, जिसमें आबादी भी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लें और इसके बहुत अच्छे मौके हैं इन फ्यूचर के अंदर। मैं कहूँ तो ये मेरे ख्याल से तो नया कराची या दूसरा कराची इन कुछ सालों में बन जाएगा। अच्छा, एक होती है एंड यूज़र की मार्केट ना, एक होती है इन्वेस्टर की मार्केट। एंड यूज़र की मार्केट ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी रिहाइश हो गई है, वो जगह फुल हो गई है, अब वहाँ पे और कोई जगह, नई चीज़ बनाने की जगह नहीं है। इन्वेस्टर मार्केट वो होती है जो अभी जगह स्टेबल हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग चीज़ें ले रहे हैं, ब्रांड न्यू चीज़ें हैं, अब भी वहाँ पे आबादी होनी है, जेंट्री आनी है, लोगों की रिहाइश होनी है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल होनी है उस जगह को, और कंस्ट्रक्शंस होनी है वहाँ पे, तो वो इन्वेस्टमेंट वाली पॉइंट की जगह हो जाती है। बैरिया टाउन 2 हिस्सों में हो चुका है, एक एंड यूज़र की मार्केट हो गई, एक इन्वेस्टर मार्केट हो गई। एंड यूज़र वाली वो मार्केट हो गई है जहाँ पे विलास आ गए, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी रिहाइश हो गई है ना। कुछ विलास ऐसे जहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट की भी बात है, जैसे हमने स्पोर्ट्स सिटी की बात की थी, क्योंकि वहाँ पे भी रिहाइश कम है, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मार्केट से अगर हम बात करें तो 125 गज के विलास भी हो सकते हैं, 125 गज के प्लॉट्स हो सकते हैं, 250 गज के प्लॉट्स, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस जगह में अभी आबादी आनी है। जब तक आबादी आएगी, देखिए इन्वेस्टर तो वही है ना जो अमाउंट लगाए और फिर उससे पैसे अवेल कर लें। एंड यूज़र तो ये नहीं कर सकता। आप थोड़े कम अमाउंट के अंदर चीज़ें लें, उसको बनाएं, उसको फर्निश करें। ग्रे स्ट्रक्चर पे हम जा सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर पे अगर हम 90 लाख में, 80 लाख में, 70 में लेते हैं और उस पर 30 लाख रुपए या उसके अंदर 40 लाख रुपए उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पैसे लगाते हैं, तो हम 1 करोड़ 20 पे खड़े हुए हैं इस वक्त।
कंप्लीशन के साथ। लेकिन अगर हम रेडी टू मूव की बात करते हैं 125 गज के विलास, तो कमो पेश भी इस वक्त 140 का रेट चल रहा है, अली ब्लॉक के अंदर ले लें या दूसरे प्रीसेंट्स के अंदर ले लें, फिर भी हम इस वक्त फ़ायदे में हैं। तो इन्वेस्टर का यही होता है कि वो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करता है, और स्मार्टली प्ले करने के साथ अपने पैसों को इन्वॉल्व रखता है, उसके साथ सर्कुलेशन करता है, साइकिल करता है, ताकि ROI जनरेट हो सके ना। ROI तो हमारी ज़रूरी है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास तो हम इन्वेस्टर नहीं है ना किसी चीज़ के। अगर हम रेगुलर वही चीज़ें ले रहे हैं जो मार्केट में और लोग ले रहे हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट हमें नहीं करता। 125 गज इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ है जिसको आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर लेके उसको वेट कर सकते हैं। प्लॉट लेके बैरिया ने अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाए और रिहाइश करें, तो एक छोटी फैमिली के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके प्लॉट्स थे, जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे लेकिन उनके पास इतना अमाउंट नहीं हो रहा था कि वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकें। तो इस वक्त बहरिया ने उनके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी निकाली है कि वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, रिहाइश करें, फिर कुछ सालों बाद जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कर लें जब उनके पास अमाउंट आता है। रहते रहते भी अपने ऊपर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर वाले पे कर सकते हैं। और हमारे पास इस हिसाब से आपके लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन करने और हमारे पास पूरा अमाउंट भी नहीं और हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स प्लान है जो हम प्लॉट के साथ भी ऑफ़र कर रहे हैं, विदाउट प्लॉट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। जिस तरह आपके लिए फ्लैक्सिबल होता है हम उस हिसाब से आपको फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको ऑफ़र कर रहे हैं ताकि आप वो चीज़ें अवेल कर सकें। इतने सुकून दे माहौल में एक अच्छी फैसिलिटेड जगह पे आप रिहाइश कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी फ़राहम कर सकें, खुशगवार माहौल फ़राहम कर सकें, आप ख़ुद भी यहाँ खुशगवार रह सकें। सिक्योरिटी के इशूज़, पानी का, बिजली का, गैस का, जो एक नॉर्मल इशूज़ बन चुके हैं शहर के अंदर, अच्छी फैसिलिटेड जगह पे सुकून दे ज़िंदगी गुजार सकें। खुशगवार माहौल में रहने का ख्वाब तो आपका भी है, मेरा भी, हर किसी का होता है। तो फिर देर ना कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद शायद बहरिया टाउन कराची अभी मेरे आपके हर किसी की अफोर्डेबिलिटी बना हुआ है। ऐसा ना हो कि हमारी अफोर्डेबिलिटी से ख़त्म हो जाए और उन रेट पे आ जाए कि हम बोलें काश हम उस वक्त ये ले लेते। तो उस काज से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कीजिए।